अमेरिका सोच रहा था कि इजराइल के धमकाने से, उसके हमले करने से ईरान पीछे हट जाएगा, हार मान जाएगा और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर समझौता कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अमेरिका और इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ 12 घंटे के अंदर ईरान ने ऐसा हमला किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। दोस्तों, जिस बात का डर था वो हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच अब ओपन वॉर शुरू हो चुकी है। कल सुबह जब दुनिया सो रही थी तब इजराइल ने तेहरान को जगा दिया बॉम्ब से। जी हां, 12 जून की सुबह 5:30 बजे इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के कैपिटल तेहरान पर हमला कर दिया। 100 मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर 330 बॉम्ब्स गिराए गए। आर्मी बेस तबाह कर दिए गए, एयरपोर्ट्स को उड़ा दिए गए, घर तक सुरक्षित नहीं बचे। इस अटैक में 104 लोग मारे गए, 376 लोग घायल हुए। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बगेरी, टॉप 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 20 से ज्यादा जनरल्स और IRGC के टॉप कमांडर हुसैन सलामी भी मार दिए गए हैं। और प्रेसिडेंट के ऑफिस, साथ ही साथ सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी के घर पे भी हमले की खबर मिल रही है। इस हमले के बाद ईरान भी कहां रुकने वाला था। ईरान ने तुरंत बदला लिया। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर कर दिए और डायरेक्ट तेल अवीव में डिफेंस मिनिस्ट्री का बिल्डिंग तबाह कर दिया। इजराइल ने पूरे देश में रेड अलर्ट लगा दिया है। लोगों को बोला गया है कि बंकर्स में जाकर छुप जाएं। पीएम नेतन्याहू को भी सेफ जगह पर, यानी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है। तेहरान का एयर स्पेस कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। इजराइल ने दूसरे दिन भी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ईरान के टॉप 20 जनरल्स, 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई आर्मी ऑफिसर्स भी मर चुके हैं। अब ये सिर्फ एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक ओपन वॉर बन चुका है। दोस्तों, ईरान बहुत टाइम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ और सिर्फ पीसफुल काम के लिए है, यानी शांतिपूर्ण काम के लिए हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स है। लेकिन इजराइल और अमेरिका को यकीन नहीं, उनको ईरान पर भरोसा नहीं। उन्हें लगता है कि ईरान चुपके से एटम बॉम्ब बना रहा है। ईरान के पास 2 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। एक का नाम है नेटेंस और दूसरे का नाम है फोर्डो, जहां 20,000 से ज्यादा, जी हां, 20,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज मशीन्स यूरेनियम रिफाइन कर रही है, जिससे 8 एटम बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। 2015 में ईरान ने एक डील साइन की थी JCPOA के साथ, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी के साथ। डील के बदले ईरान को मिला था पैसा, सैंक्शंस भी हटा दिए गए थे, पर ईरान ने सीक्रेटली, यानी चुपके से यूरेनियम जमा करना कंटिन्यू रखा था। ये सब देखते हुए अमेरिका ने डील तोड़ दिया और ईरान पर फिर से स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगा दिए गए। 2021 में जो बाइडेन ने फिर से बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने कोशिश की कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इजराइल कहता है कि अगर ईरान के पास एटम बॉम्ब आ गया तो हम सेफ नहीं रहेंगे, हमारा वजूद नहीं बचेगा। इजराइल का मानना है कि अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अब इजराइल ने फुल ऑन फाइनल वॉर का सिग्नल दे दिया है, जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ऑफिशियली ये कह रहा है कि इजराइल का ये पर्सनल डिसीजन है, हम इसमें शामिल नहीं है। पर पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल बिना US सपोर्ट के इतना बड़ा वॉर नहीं छेड़ सकता। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि ईरान को अब भी मौका है डील करने का, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब ये सिर्फ ईरान इजराइल की लड़ाई नहीं रही, ये पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी कहीं से भी भड़क सकती है। इससे भारत को भी काफी नुकसान हो सकता है। जी हां, सवाल यह है कि क्या ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए? क्या इजराइल सही कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।